हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक टॉपिक आपको सिखाऊंगा जहां पे ये 5 मार्क्स का कवर करेगा टर्म टू एग्जामिनेशन में। बहुत ज्यादा चांसेस है क्लास ये 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने किसी भी टीचर से पूछ सकते हो क्लास की टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आना ही आना है। तो क्या है ये टॉपिक? मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट, हमें एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है। एक्सिस एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। तो इनमें से कोई भी चीज या इनमें से कोई भी चीज, ये सेम सेम मीनिंग है, एक ही मतलब कि क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, एक बात और, आप सबको ना, ये जो एक्सिस डिमांड है, ये एएस है, ये एडी है, ऊपर जाएगा, डेफिशिएंट अब नीचे आएगा। तो यार ये डायग्राम बना के भी इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ध्यान रखना डायग्राम बनाने के बाद भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, सारे डायग्राम की अलग से वीडियो आएगी। आज मैं सिर्फ तुम्हें 5 मार्क्स का ये सिखाने आया हूँ कि एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड या इन्फ्लेशन गैप डिफ्लेशन गैप को कैसे कंट्रोल करोगे, राइट। बहुत अच्छे से समझना क्लास, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही आना है। देखो देखो, पूरी कंट्री में एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी है। एक का नाम है क्लास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जहां पे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कौन करता है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कंट्रोल करेगा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। और दूसरी पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी। पहली पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल किसके पास है क्लास? आरबीआई के पास। फिस्कल पॉलिसी में कंट्रोल किसके पास होता है क्लास? गवर्नमेंट के पास। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लास। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है क्वांटिटेटिव। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है क्वांटिटेटिव मेथड। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड, राइट। क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्लास दो ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। और दूसरा जो होता है वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो ये दो पॉइंट हो गया। और जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बैंक रेट या रेपो रेट, ध्यान रखना, बैंक रेट या रेपो रेट। दूसरा जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं क्लास CRR एंड SLR, इनको मिला के बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। तीसरा जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जो चौथा पॉइंट होता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि इन 4 के 4 पॉइंट से आरबीआई कंट्री में होने वाले इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, कोशिश करता है कंट्रोल करने की। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी। तो आरबीआई कुछ ऐसा करती है, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करती है कि पब्लिक के हाथ से पैसा आ जाए और पैसा पब्लिक के पास ना जाए, क्योंकि अगर पब्लिक को पैसा दिया तो वो डिमांड करेगी, डिमांड और करेगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, गरीब लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, हर चीज की जो कीमत है वो महंगी हो जाएगी, राइट। दूसरा क्या है क्लास? क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर जो है वो आपको पता है 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। दूसरा है मोरल सुएजन। तीसरा है क्रेडिट रैशनिंग। इसे सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर भी कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर। तो 4, 3, 7 और ये 2, टोटल 9 पॉइंट्स हैं जिनसे क्लास हमारी कंट्री में एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें 7 किसके हैं क्लास? आरबीआई के, 2 हैं गवर्नमेंट के। तो हमें ये 9 के 9 पॉइंट्स पढ़ने, ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। 5 मार्क्स का है, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दोगे तो चल जाएगा। तो सबसे पहला क्या है क्लास? बैंक रेट। ध्यान समझना, एक करके सारे पॉइंट सिखाऊंगा आपको। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। हम पब्लिक है, हम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से, जिस रेट पे उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट कमर्शियल बैंक खुद किससे लोन लेगा? आरबीआई से, जिस रेट पे उसको बोलते हैं बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए है बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए है तो रेपो रेट। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, ठीक है,
एक्सिस डिमांड अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी क्लास, आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसी बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ जाएगा पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन मिलेगा, और पब्लिक को अगर महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, और पब्लिक अगर लोन कम लेगी तो डिमांड भी कम करेगी। यानी कि एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा सकता है। बैंक रेट रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो इस तरीके से क्लास हम लोग एक्सिस डिमांड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सिस डिमांड को, डेफिसिट को उल्टा होगा, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। तो अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्लास क्या करेगी, आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को कम करेगी। जैसी बैंक रेट और रेपो रेट कम होगा तुरंत ही क्या होगा क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जैसी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि डिमांड सप्लाई के बराबर ना आ जाए। यहाँ पे डिमांड जो है वो कम था, डिमांड बढ़ाया गया, यहाँ डिमांड ज़्यादा था, डिमांड कम किया गया। बैंक रेट या रेपो रेट के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, यानी कि एक्सिस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, बैंक रेट बढ़ेगा तो एक्सिस डिमांड, घटेगा तो डेफिसिट डिमांड। दूसरा है सीआरआर, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देती है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखती है उसको क्या बोलते हैं क्लास, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों को मिला के आता है लीगल रिजर्व रेशियो, और दोनों रेशियो को मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर फाइन पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो एक बात तो तय है कि यार अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं, आप 20 रुपये रिजर्व बना लेते हो तो लोन 80 का ही दे पाओगे। अगर मेरे को रिजर्व 30 बनाने को बोला जाएगा तो लोन 70 का दे पाऊंगा। अगर मेरे को बोला जाएगा 40 का रिजर्व बनाओ तो लोन 60 का दे पाऊंगा। तो ये रिजर्व जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्लास बंदिश लगेगी बैंक के ऊपर, बैंक को रोका जाएगा लोन देने से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी, लीगल है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है क्लास, आरबीआई इस पूरे एलआरआर को बढ़ा देती है। जैसी एलआरआर बढ़ेगा बैंक ज़्यादा पैसा रिजर्व मेंटेन करेगी और लोन कम देगी, और बैंक को अगर लोन कम मिलेगा तो बैंक डिमांड भी कम करेंगे। नेक्स्ट है टू कंट्रोल डिफ्लेशन, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो एलआरआर को कम कर दिया जाता है। जैसे एलआरआर कम होता है लोग बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं पब्लिक को, अब लोन आपका अमाउंट बढ़ता है, और जैसे ही लोन बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा। डिफ्लेशन में डिमांड की कमी थी, लोन को बढ़ाकर डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो एलआरआर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आरबीआई क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एलआरआर को बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन, घटाएंगे डिफ्लेशन। तीसरा है क्लास ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट मीन्स सेल एंड परचेज। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सरकारी सिक्योरिटीज को आरबीआई पब्लिक को बेचेगी इन्फ्लेशन में और खरीदेगी डिफ्लेशन में। अल्टीमेटली आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन में आप डिमांड ना करो तो आपका पैसा अपने पास रख लेगी, आपको शेयर्स पकड़ा देगी। डिफ्लेशन में वो शेयर्स आपसे वापस लेके आपको आपका पैसा लौटा देगी, कहेगी जाओ डिमांड करो। डिमांड करो क्या, पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, जाहिर सी बात है, तो नेचर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ध्यान रखना अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसको मैं कहता हूं एक्सिस डिमांड, अगर आपको इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड कंट्रोल करना है तो क्या करेगी आरबीआई, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक, आरबीआई पब्लिक को शेयर्स बेचेगी। तो पब्लिक क्या करेगी क्लास, पब्लिक को पैसा क्लास, यानी कि पब्लिक पैसा कहाँ से निकालेगी, पब्लिक का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, कमर्शियल बैंक में। तो पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक से निकाल लेगी। तो कमर्शियल बैंक फिर लोन कम दे पाएंगे, और कमर्शियल बैंक अगर लोन कम देंगे पब्लिक को तो पब्लिक डिमांड भी कम करेगी। यानी किसी तरीके से पब्लिक का पैसा आरबीआई अपने पास रख लेती है, शेयर्स पकड़ा के, ट्रेजरी बिल्स, सरकारी सिक्योरिटीज को पकड़ा के, ताकि लोग डिमांड कम कर सके और बैंक उनको लोन कम दे सके। टू कंट्रोल, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, अगर इकोनॉमी में डिमांड की कमी है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई
परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई सिक्योरिटीज को पब्लिक से परचेज कर लेगी, राइट। फिर पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी। पब्लिक अपना पैसा कहाँ जमा करेगी? इनटू कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करेगी, तो कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा दे पाएंगे, अब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, और लोन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। तो डेफिशिएंट डिमांड को अगर कंट्रोल करना हो तो इस तरीके से क्लास हम कंट्रोल कर सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज। ओके, चौथा देखते हैं क्लास यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास ना सरप्लस पैसा इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा इकट्ठा हो गया। अब इस पैसे को सही से इस्तेमाल करने के लिए, आइडल फंड्स को अच्छे से यूज करने के लिए पैसा क्लास किसको देती है? आरबीआई को। और आरबीआई से एक ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। जिस रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट देती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा। रेपो रेट क्या था? कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है और ब्याज भर रहा है। अभी कमर्शियल बैंक एक तरीके से लोन दे रहा है और आरबीआई से ब्याज ले रहा है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? आरबीआई क्या करेगी क्लास, मुझे बताओ? इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, तुरंत ही क्लास क्या होगा? पब्लिक को लोन मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्याज मिल रहा है कमर्शियल बैंक को आरबीआई को लोन देने से, तो वो खुशी खुशी आरबीआई को लोन देगी, पब्लिक को मना करेगी, तो लोन जनता को कम मिलेगा। अगर लोन जनता को कम मिलेगा तो जनता जो डिमांड करेगी वो भी कम करेगी, और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू यहाँ पे एक्सिस डिमांड में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे तो डिमांड को कम किया गया। इसका उल्टा टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना हो तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? आरबीआई डिक्रीज करेगी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम होगा ना, तो लोन, अब रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो भाई कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन नहीं देगी, तो किसको देगी? अब कौन बचा? जनता। तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, जनता को लोन बढ़ जाएगा, और जनता को लोन ज़्यादा मिलेगा तो जनता डिमांड भी ज़्यादा करेगी। और डिफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी डिमांड कम थी, तो डिमांड को बढ़ाने की ही ज़रूरत थी, तो आरबीआई के इस स्टेप से डिमांड को बढ़ाया जाएगा। एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि हर चीज़ अगर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो रहा है, और हर चीज़ घट रही है तो डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो रहा है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए सेल किया जा रहा है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए उसको परचेज किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट चेक करते हैं क्लास। अब आते हैं क्वालिटेटिव पे। तो जो क्वालिटेटिव है, इसके अंदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहला आता है जो उसके अंदर, वो आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, तो जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है क्लास? कि अगर मेरे पास 10 लाख का एक लैंड है और मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, तो बैंक कहती है भाई देखो, हमें 4 लाख का मार्जिन मेंटेन करना है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 4 लाख का मार्जिन मेंटेन होगा, 4 लाख एक्स्ट्रा रखेंगे, आपको लोन सिर्फ 6 लाख का ही देंगे। अगर बैंक कल को इस मार्जिन को 4 से बढ़ाकर 5 करता है तो लोन फिर 5 का जाएगा। बैंक 5 से बढ़ाकर 6 करता है तो लोन 4 का जाएगा। तो क्या देख रहे हो? जैसे जैसे मार्जिन बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ लोन कम हो रहा है। तो बैंक जितना ज़्यादा अपने पास मार्जिन रखेगी उतना कम लोन जनता को दे पाएगी। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो लोन कम देना है, राइट। तो क्या करेगी आरबीआई? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कहो चाहे एक्सेस डिमांड, तो इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ाएगा, जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो बैंक ज़्यादा मार्जिन अपने पास रखेगी, पब्लिक को लोन कम देगी। पब्लिक को लोन अगर कम देगी तो पब्लिक डिमांड भी कम करेगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटाएंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन हो गया। अगला देखो, टू कंट्रोल डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड, अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना हो, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना हो तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा। जैसे ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगा, लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, और अगर लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा
तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे क्लास, ज़्यादा करेंगे। भाई सीधी सी बात है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया तो अब बैंक अपने पास इतना ज़्यादा नहीं रखेंगी। तो अगर बैंक अपने पास इतना ज़्यादा नहीं रखेंगी तो बैंक क्या करेंगी क्लास, लोन ज़्यादा देंगी। लोन ज़्यादा देंगी तो डिमांड ज़्यादा होगा। भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी, बैंक कहता है मार्जिन हम बस 1 लाख रखेंगे, तो लोन 9 लाख का देंगे। लोन 9 लाख का मिलेगा, लोग डिमांड भी 9 लाख की करेंगे ना, जितना पैसा आएगा उतना पैसा खर्च करेंगे, या तो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट। दूसरा है मोरल सुएजन। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है मोरल सुएजन। देखो मोरल सुएजन ना एक क्वालिटेटिव पॉइंट है, मतलब कि ये एक लेटर आरबीआई इशू करती है सारे बैंकों को कि भाई देखो कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में नो लोन्स, किसी को लोन मत दो, मतलब कहती है ऐसा कि कम से कम लोन दो एक्सेप्ट फार्मर्स, ठीक है। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है, ओके, डिफ्लेशन, तो इजी लोन प्रोसेस टू ऑल, इजी लोन प्रोसेस टू ऑल, सबके लिए जो लोन का प्रोसेस है वो क्लास आसान रखो, ताकि हर कोई लोन ले सके और लोन लेके वो डिमांड करेगा, उसका डिमांड किसी और की इनकम बनेगी। लास्ट होता है क्लास क्रेडिट रैशनिंग। बेटा क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है लिमिट ऑफ क्रेडिट लगा दी जाती है, इसे सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं, जहाँ पे आरबीआई कहता है भैया कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो लिमिट इज एक्सरसाइज्ड, यानी कि आपको उधार देने की सीमा लगा दी जाएगी क्लास, यानी कि आपको सारा पैसा नहीं मिलेगा, इस काम के लिए इतना पैसा मिलेगा, इस काम के लिए इतना पैसा मिलेगा। सिलेक्टिव पर्पस के लिए आपको ही लोन दिया जाएगा, हर किसी पर्पस के लिए आप लोन नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि और डिमांड बढ़ेगी फिर लोन मिलेगा, तो और डिमांड बढ़ेगी तो गरीब लोगों को दिक्कत होगी। तो लेकिन ऐसी कोई लिमिट डिफ्लेशन में नहीं है, मतलब अगर कंट्री में मंदी है तो आरबीआई क्लास सोचती है कि हम किसी तरीके से लोन दें, मतलब आरबीआई बैंकों से कहते हैं भाई लोन दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, क्योंकि लोगों को पैसा मिलेगा, लोग डिमांड करेंगे और डिमांड से ही इनकम आती है। अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ तो उस चीज़ को बनाने वाले लोगों की इनकम हो रही है, और अगर उनकी इनकम होगी तो ही वो खर्च करेंगे। लाइक क्लास अगर आपको इनकम होगी तभी तो आप कोई सामान खरीदोगे, अगर आप ही को इनकम नहीं होगी तो आप सामान कैसे खरीदोगे, फिर अगर आप उससे सामान नहीं खरीदोगे तो वो इंसान बेरोजगार हो जाएगा, लेकिन अगर आप उससे सामान खरीदोगे तो उसको इनकम मिलेगी, वो भी किसी और से खरीदेगा, तो ये सबको इकोनॉमी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना सबको होता चला जाएगा। खैर हम लोगों ने मॉनेटरी मेजर कंट्रोल कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं फिस्कल मेजर्स से। फिस्कल मेजर्स में कंट्रोल किसके पास है क्लास, गवर्नमेंट के पास है। और इस अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहता है कि फिस्कल पॉलिसी लिखो तो फिस्कल का लिखना, मॉनेटरी तो मॉनेटरी का। क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कोविड टाइम पे हर चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो गई है, अननेसेसरी आइटम की डिमांड कम हो गई है, मेडिसिन वगैरह की डिमांड हो रही है, तो अननेसेसरी डिमांड जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है, मतलब अननेसेसरी तो नहीं, नॉन एसेंशियल कह लो, अननेसेसरी तो गलत हो जाएगा, नॉन एसेंशियल चीज़ें जो हैं, जो भी कंज्यूमर गुड्स है जो एसेंशियल नहीं है लेकिन हाँ हम लोग खरीदते हैं, हमें चाहिए होता है, उसकी डिमांड कम हो रही है, तो उसे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इसी के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहला है क्लास टैक्स रेट। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा सामान महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे। और कंट्री में डिफ्लेशन, बेटा इन्फ्लेशन लिख रहा हूँ इसका मतलब एक्सेस डिमांड ही है, डिफ्लेशन लिख रहा हूँ तो मतलब डेफिशिएट डिमांड ही है। कंट्री में डिफ्लेशन अगर है तो डिफ्लेशन में टैक्स रेट को कम किया जाएगा, जैसे टैक्स रेट कम होगा सामान सस्ता होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। यानी कि टैक्स रेट के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। जनता की भलाई के लिए सरकार जो खर्चा करती है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार खर्चे कम करेगी, क्योंकि सरकार का खर्चा पब्लिक की इनकम बनेगी। गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो भाई सरकार अपना खर्चा कम करेगी, क्योंकि सरकार का खर्चा ही जनता की इनकम बनती है, तो इन्फ्लेशन में सरकार खर्च कम करेगी। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो यार इस तरीके से एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पेपर में क्लास इन्हीं सिंपल लैंग्वेज को क्लास इंग्लिश में बना बना के अपनी भाषा में लिखना है, बट ये कुछ इस तरीके से मैंने बताया कि आप
कभी भूलोगे नहीं क्या चीज़ बढ़ाना है क्या चीज़ घटाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। बेस्ट विशेष है मेरी एग्जामिनेशन के लिए, आपका इको पेपर बहुत अच्छा जाए, मेहनत करते रहो क्लास डेली बेसिस पे, सफलता जरूर मिलेगी। बस थक हारो मत, निराश ना हो, सोचो मत, डिमोटिवेट ना हो, सब कुछ अच्छा होगा। पेपर पूरा लिख के आना, एक सिंगल नंबर कभी छोड़ के नहीं आना, पूरा पेपर भर के आना है क्लास। दिल से बोलना, सुनील सर ने कहा है पूरा का पूरा पेपर भर के आना है, बस पूरा लिख के आना है क्लास, छोड़ के अक्षर का नहीं आना। तो इसी तरह से पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ तो नॉलेज रहेगी, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे, छूटेगा नहीं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, क्लास मैंने इतनी चीज़ें कराई हैं, वन शॉट रिवीजन भी आ रहा है, न्यूमेरिकल, इंक्लूड एक्सक्लूड आइटम, सब कुछ जो तुमने कहा वो मैंने कराया। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो कमेंट्स में मेंशन करो, मैंने सैम्पल पेपर भी कराया, आपको सब कुछ कराया। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा समय लूंगा नहीं, लेकिन क्लास वीडियो में एक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।